सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके 2020-24 में जो इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है आपका एचएसएलसी, उसका एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो दोस्तों देखिए आपका कितना करेक्ट हुआ है, कितना रॉन्ग हुआ है, वो आप देख सकते हैं इसके माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। अपना अपना आप क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिए, आपका कितना मार्क बना है, तो एक आपका आइडिया लग जाएगा कितना मार्क मुझे एमसीक्यू से एटलीस्ट मिल रहा है। उसके बाद तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह किया होगा, तो वो आपके ऊपर है। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन था, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ए लेटर टू गॉड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था 1, स्टेटमेंट 2 दिया था, आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया था, कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए पहला था, द हाउस इन विच लेंचो वॉज लिविंग वॉज इन द मिडिल ऑफ ए पॉपुलस टाउन्स। तो ये मिडिल ऑफ द नहीं था, वो तो सोलिटरी हाउस था, हमने पढ़ा था, ये रॉन्ग होगा। लेंचो वॉज ए गुड फार्मर, यस करेक्ट। तो ये होगा नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसने भी बी किया है उसका करेक्ट हो गया। तो आप अपना मार्क गिनिए, आपको ये मार्क मिला है या नहीं है, आप काउंट करते जाइए एक एक मार्क। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये बी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट देखो, आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, व्हाट इज इट रेफर टू। तो यहाँ पर क्या पास करने का बात कर रहा है, तो ये हेल स्टॉर्म, ठीक है, हेल स्टॉर्म, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नंबर 2 का। आप देखिए आपका करेक्ट हो या रॉन्ग हुआ है। नंबर 3 जो है, व्हाट वाज लेंचोस इमीडिएट रेस्पॉन्स व्हेन ही रिसीव द लेटर फ्रॉम गॉड। तो लेंचो का इमीडिएट रेस्पॉन्स क्या था जब उसने चिट्ठी मिला उसको गॉड से, ठीक है, सेकंड टाइम जब। तो ये होगा, ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड बट वेरी एंग्री, वो कोई सरप्राइज में नहीं था लेकिन उस एंग्री था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डैश जननी। तो ये डॉटर जननी होगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आर 2 नेशनल एंथम्स, व्हाट वाज द ओकेजन व्हेन द नेशनल एंथम्स आर बीइंग प्लेड। क्या ओकेजन था, कब नेशनल एंथम प्ले किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इट वाज द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ मंडेला, मंडेला का स्वेरिंग इन सेरेमनी था उस दिन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 जो होगा, नंबर 6 जो होगा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफरेंस टू नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेल्सन मंडेला ये चैप्टर से दिया है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। स्टेटमेंट 1 दिया है, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन नेल्सन मंडेला वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, ये करेक्ट हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। और मंडेला लर्न द करेज नॉट एन एब्सेंस ऑफ फेयर बट ट्रायम्फ, ये भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 6 का। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज ट्रू, ठीक है। देखो, ड्यूरिंग सितंबर टू मार्च इट इज द सीजन ऑफ डैश इन, तो सीजन ऑफ जॉय हमने पढ़ा है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखो, with reference to Kurg, choose the correct option for the given sentence. The theory of Arab origin in relation to the people of Kurg is based on the, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, जो अरब लोग का है। तो ये क्लोथ या फिर फेस्टिवल या फिर हाउस या फिर फूड, तो हमने पढ़ा है उनका क्लोथ जो है कुपिया या फिर कुफिया बोलते हैं, उस क्लोथ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्लोथ होगा यहाँ पर, ठीक है। ए नंबर होगा करेक्ट 8 का। 9 का, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू कुर्ग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है, हुएवर विजिट कुर्ग इज फैसिनेटेड बाय द एडवेंचरस एक्टिविटीज ऑफ द कैरिड आउट। तो ये ठीक है, एडवेंचरस कैरिड आउट है, एक्टिविटी होता है। स्टेटमेंट 2, द पीपल आर हॉस्टाइल एंड कवार्डली। तो यहाँ पर कवार्ड लोग नहीं रहते हैं, ये तो ब्रेव मैन रहते हैं, तो रॉन्ग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, प्रांजल बारिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। तो यहाँ बारिड हिज नोज, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज द अंडरलाइन पार्ट मीन, ये अंडरलाइन पार्ट का मीनिंग क्या है। तो ये हो जाएगा, टू बिकम डीपली एनग्रोस्ड इन समथिंग, यानी कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहना, किसी को लेकर, ठीक है। तो ये होगा ए नंबर करेक्ट है 10 का, ठीक है। तो आप अपना मार्क काउंट कीजिए, 10 में से कितना आपका हुआ है, ठीक है, आप हिसाब लगा लीजिए अभी। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर 11 जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू टी फ्रॉम असम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोधिधर्मा वॉज ए लेजी मॉन्क हु लव टू स्लिम। तो बोधिधर्मा क्या लेजी था, नहीं, ये तो रॉन्ग होगा, ठीक है। द लीजेंड ऑफ बोधिधर्मा ओरिजिनेटेड इन चाइना, तो नहीं, ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, क्योंकि जो सेकंड स्टोरी था बोधिधर्मा को इंडियन लीजेंड था। तो ये दोनों ही रॉन्ग है, यानी कि नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, द सेकंड फ्लावर स्प्राउटिंग पीरियड इज इंपॉर्टेंट एज इट इज। तो ये क्या, इसमें सबसे ज़्यादा चाय का प्रोडक्शन होता है, यानी कि यील्ड बेस्ट टी प्रोडक्शन, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा 12 का। 13 नंबर है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू मैडम राइड्स द बस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो नंबर ए स्टेटमेंट 1, वल्ली लव्ड स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, ये करेक्ट होगा। हिज प्लेस हर प्लेमेट्स वेयर ऑफ हर एज, तो उसका अपना साथ का कोई एज का कोई नहीं था फ्रेंड, तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट, ऑप्शन 2 रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑन द ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज ही कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड प्लान्स एंड रीप्लान्ड। यहाँ पर व्हाट वाज द प्लानिंग अबाउट, क्या का प्लानिंग था, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इट वाज अबाउट ए बास राइड, बास राइड के बारे में प्लानिंग था। नेक्स्ट, हिज टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड का अर्थ क्या है, तो ये होगा ब्राइट, विविड मतलब ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन द पोएम अमांडा द मदर आस्क हर डॉटर नॉट टू, तो उसको क्या क्या था, नॉट बाइट हर नेल्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन द पोएम एनिमल्स वाल्ट विटमैन राइट्स द एनिमल डू नॉट डिस्कस देयर ड्यूटी टू, तो एनिमल्स अपना ड्यूटी किसकी तरफ नहीं होता है, तो गॉड की तरफ, टुवर्ड्स गॉड, ठीक है, गॉड होगा। देखिए 18, इन द बॉल पोएम द बॉय सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ, तो इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन होगा, ऑप्शन नंबर डी।
नंबर 18 का। आप अपना मार्क काउंट कीजिए 18 में कितना हुआ अभी तक आपका, ठीक है। सही मार्क आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको लगे कि कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो करिएगा। वाई डज द स्पीकर इन द बॉल पोएम से दैट ही वुड नॉट इंट्रूड ऑन द बॉय, तो क्यों ये इंट्रूड नहीं करेगा बॉय को, तो बिकॉज ही नोज दैट अनदर बॉल इज वर्थलेस, क्योंकि उसको पता है दूसरा बॉल उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, ठीक है। ऑप्शन ए। 20 ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, तो यहाँ पर डेस्परेट क्या है, बोला है व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डेस्परेट, तो डेस्परेट मतलब होपलेस, और उसका ऑपोजिट होगा जिसका होप है यानी कि आशा होगा, तो ये होगा चेयरफुल यानी कि आनंदित, ठीक है, तो चेयरफुल हो जाएगा 20 का करेक्ट, 20 का डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। ये टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इस पोएम के पढ़ के, ठीक है, आपने क्या समझा है, तो देखिए ए नंबर दिया है डॉग और फिर दिया है ब्लैक, यानी कि डॉग का कॉट ब्लैक है, डॉग का ब्लैक था नहीं, ये तो येलो था। किटन जो येलो थी नहीं, ये नहीं होगा, तो रॉन्ग है। बी नंबर किटन ग्रे था नहीं, माउस ग्रे था, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डॉग ब्लैक था, ये रॉन्ग हो जाएगा। किटन ब्लैक था, हाँ ये करेक्ट हो जाएगा, किटन वो बिल्ली थी और माउस ग्रे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के आधार पर आपको पढ़ना है और बताना है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। देखिए दोस्तों, इसमें जो हो जाएगा ग्रिफिन चूज ए बैड टाइम टू बी लंडन, ये करेक्ट होगा, और इट वॉज बैड टाइम बिकॉज ऑल शॉप्स इन लंडन आर क्लोज्ड, तो ये रॉन्ग होगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने 22 का ए ऑप्शन किया है सर्कल तो करेक्ट हो जाएगा। और यानी कि आप ये कीजिए या फिर ये कीजिए, यानी कि ये जो पूरा है ये 22 नंबर का है, ठीक है, ये भाई ये कीजिए। मैं अगर आपने ये भी किया है सेकंड वाला तो मैं बता दे रहा हूँ, सेकंड वाला क्या होगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 1 2 दोनों करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये अगर आपने ऑप्शन नंबर सी करेक्ट किया है तो आपका स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ये ठीक हो जाएगा। तो ये फिर ये जो भी किया है आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 23 का भी ऐसा ही और देखे है, यानी कि पहला वाला या फिर दूसरा को एक कीजिएगा। तो ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरियर एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, व्हाट एक्सपेरिमेंट इज बिंग रेफर टू हियर, कौन सा एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है, तो हाउ टू बिकम इनविजिबल, कैसे गायब हो जाए हवा जाए ऐसा, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। और अगर आपने और वाला दिया है तो इसमें ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा, लोटकिन अंडरस्टूड द यंग लेयर डिड नॉट अंडरस्टैंड ट्रिक, ठीक है। 24 जो है, शॉर्टली आफ्टरवर्ड से क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, क्यूरियस एपिसोड का मतलब क्या है, ये अंडरलाइन वर्ड पूछा है, तो स्ट्रेंज मतलब क्यूरियस, 24 का स्ट्रेंज ए हो जाएगा। या फिर ऑड दिया है, ठीक है, पहला वाला है दूसरा वाला क्या है, तो इसमें आपका चूज द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वाइट, ये जो एग्जॉस्टेड का ऑपोजिट क्या होता है, तो ये होगा कीप अनयूज्ड, ये अगर मार्क किया है अपना और वाला में फिर भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 25, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो स्टेटमेंट 1 हॉरेस डेनबी लव टू रीड बुक्स, ये करेक्ट है, उसको बुक पढ़ने में अच्छा लगता था। बुक लवर्स कैन बी चीटेड इजीली बाय ब्यूटीफुल वुमेन, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट 2 इज रॉन्ग, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो 25 का अगर आपने ये पहला वाला दिया है तो ए करेक्ट हो जाएगा, या फिर और अगर आपने दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा, फिजिकल अपीयरेंस हैज़ नथिंग टू डू विथ द प्रोफेशन ऑफ ए डिटेक्टिव, ये करेक्ट है। और ए डिटेक्टिव मस्ट नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच, ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाँ ये करेक्ट सेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 26, यहाँ पे और है, यानी कि पहला या दूसरा, पता नहीं आपके एग्जाम में कैसा था क्वेश्चन, 26 डायरेक्ट दिया था सीट में या फिर और दे के दिया था। तो देखो 15 ईयर्स एगो हॉरेस डेनबी हैड बीन पुट टू द प्रिजन बिकॉज, क्यों 15 साल पहले हॉरेस डेनबी को जेल में घुसाया गया था, बिकॉज ही रॉब्ड ए सेफ, ये होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें मैक्स वांटेड द रिपोर्ट बैक फ्रॉम ओजेबल, इट वाज रिपोर्ट कंसर्निंग, किसका रिपोर्ट था, तो मिसाइल्स, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 26 का अगर पहला वाला भी सी है ये भी सी है, सेम है दोनों। अभी देखिए नेक्स्ट वाला और क्या है, और कुछ क्वेश्चन बचे हैं। हॉरेस गेट एंग्री व्हेन एनीवन डिस्कसेस ह्यूमर ऑनर एमंग, तो किसके लिए वो गुस्सा हो जाता है, तो ऑनर एमंग ये हो जाएगा थीप्स, ठीक है, थीप्स हो जाएगा। और वाला दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, द फर्स्ट इवेंट ऑफ द डे दैट थ्रिल्ड फाउलर वाज द अपीयरेंस ऑफ ए मैन विद स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल, ठीक है, तो ये दोनों का बी है। देखिए इसमें भी अभी और नहीं है, ये हो गया 28 नंबर क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, वी हैव टू बी केयरफुल एंड अलर्ट, और स्टेटमेंट 2 है इज दैट सो बट वाई, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 बोला है इंपरेटिव एंड स्टेटमेंट 2 इज एक्सक्लेमेटरी, तो देखिए स्टेटमेंट 1 इज एजर्टिव और इंटरोगेटिव, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है इज दैट सो बट वाई क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटरोगेटिव है, तो सेकंड वाला इंटरोगेटिव है, तो कौन सा ऑप्शन में सेकंड इंटरोगेटिव है, तो इसमें इंटरोगेटिव है सेकंड, इसमें भी इंटरोगेटिव है। पहला वाला क्या देखिए, वी हैव टू बी केयरफुल एंड अलर्ट, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये इंटरोगेटिव नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन डी में क्या बोला है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इंटरोगेटिव, तो दोनों तो इंटरोगेटिव नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब 28 का बी। डू यू हैव एनी मनी, यहाँ पर एनी किसके लिए व्यवहार हुआ है,
तो एनी जो है वो एक क्वांटिफायर है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन डी अगर आपने सिलेक्ट किया है तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई साइंड माई नेम वेयर फादर टोल्ड मी टू डू। तो यहाँ पर वेयर फादर टोल्ड मी ये क्या है, ये व्हाट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब क्लॉज। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया आपका मैट्रिक में, एक्चुअली ये नहीं आता है। ठीक है, लेकिन पता नहीं इस बार थोड़ा थोड़ा कुछ अलग अलग दिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से दे दिया है ये तो एकदम बेसिक सा चीज़ है, ये क्लास छोटे क्लास में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये हो जाएगा फादर टोल्ड टू मी आई सेंड माई नेम होयर। होयर मतलब जहाँ पर मैंने फादर ने मेरा नाम बोला, तो ये होगा एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, जगह का बात किया गया है, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, ये क्या होगा, दिस होटल ऑफर फूड एंड लॉजिंग, न दिस होटल ऑफर फूड एंड लॉजिंग, न दिस होटल ऑफर फूड एंड लॉज, न दिस होटल ऑफर्स फूड एंड लॉजिंग। तो ये हो जाएगा दिस होटल ऑफर्स फूड एंड लॉजिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट, एब्सोल्युटली। ऑप्शन नंबर डी अगर मार्क किया है 31 का तो करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, आई वांट टू बी फ्री। यहाँ पर टू बी फ्री जो है इसका अंडरलाइन मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, फ्रेजिडियम है। तो टू बी फ्री मतलब आई, ये कौन सा सेंटेंस होगा, तो ये होगा आई वांट फ्रीडम। ठीक है, आई वांट फ्रीडम होगा करेक्ट। द ट्रेन विल स्टॉप डैश मैनी स्टेशंस, तो ये होगा एट मैनी स्टेशंस। ओके, प्रीपोजिशन एट होगा। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पर शुड क्या है, अंडरलाइन मॉडल, ये क्या कौन सा मॉडल है, तो ड्यूटी का मॉडल है। ठीक है, हमें करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ड्यूटी है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 35, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। तो ये वॉइस चेंज है, पैसिव वॉइस, तो ये होगा ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई हिम, ये तो इजीली आप लोग कर लेंगे होंगे। ए 35 का ए। 36 लेट द डोर बी क्लोज, तो ये होगा क्लोज द डोर, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राजू यूज टू अर्न बाई, राजू कैसे अर्न करता था, तो ये होगा बाई अप्स एंड डाउन्स, यानी कि उसके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आया, इसके बाद उसने अर्न किया, तो ये अर्न अप्स एंड डाउन्स हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखिए और क्या है यहाँ पर, इमेजिनरी वर्ड अमांडा प्लेस द रोल ऑफ, तो अमांडा किसका रोल करती है, तो मार्मेड एंड ऑर्फेन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मार्मेड और ऑर्फेन। इन द पोएम एनिमल्स द स्पीकर वंडर्स वेयर एनिमल गॉट द फ्रॉम डैश, तो ये होगा टोकन्स ऑफ। ठीक है, एनिमल्स गॉट द टोकन्स फ्रॉम क्वालिटीज टोकन्स, यानी देखिए यहाँ पर पैसेज दिया है और ये सीन पैसेज है, इसमें से हमको निकालने के बोला है क्वेश्चन। तो रेफरेंस टू द गिवन पैसेज चूज द वर्ड गिविंग हैविंग द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टीफल्ड। स्टीफल्ड का मीनिंग कौन सा होगा, तो ये अगर आपने ऑप्शन सी किया है सप्रेस्ड, तो ये होगा करेक्ट। मैंने ये पढ़ लिया है लेकिन अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट को बोल रहा हूँ। ठीक है, आंसर आपने ये किया होगा तो करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू द नरेटर ऑफ द गिवन पैसेज इट वॉज अ डिफिकल्ट डे ऑन द डे ऑफ द विलेज फॉर द फेयर गर्ल्स बिकॉज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द गर्ल हैड टू रेजिस्ट हर टेम्पटेशन टू राइड द मेरी गो अराउंड डिस्पाइट हैविंग द मनी टू स्पेंड, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये पैसेज जो है बार ग्राफ जैसा पैसेज है। ठीक है, ये देखिए ये बहुत सारा बड़ा पैसेज है, ये हमें 42 से 45 तक क्वेश्चन करना है। तो हम देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आप मिला लीजिएगा आपने क्या किया है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर आप 9 वाले हैं तो आप देख सकते हैं, अगले साल आपका काम आएगा। द एक्सपीरियंस ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रन फ्रॉम अफगानिस्तान वेरी वाइडली अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स, तो ये क्या है, ये नीड्स एंड वांट्स या फिर इम्पेयरमेंट एंड अवेलेबल क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इम्पेयरमेंट एंड अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द गिवन बार डायग्राम अरेंज द गिवन टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटा से बड़ा, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेल्फ केयर पहला, फिर कॉग्निटिव, फिर डिप्रेशन। आप देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, तो देखिए सबसे पहले छोटा, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, तो ये सेल्फ केयर, फिर कॉग्निटिव, फिर डिप्रेशन, फिर वॉकिंग, सीरियल जा रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 44, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सेस टू एजुकेशन इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन डिसेबिलिटीज, ये करेक्ट है। और चिल्ड्रन डिसेबिलिटी फ्रॉम लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज सफर मोर, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ठीक है, और 45 नंबर है, इन 2011 सर्वे, ये जो क्वेश्चन है पूरा इसका आंसर हो जाएगा एडुकेशन। अगर आपने एडुकेशन क्लिक किया है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आप लोग देख सकते हैं खुद से। ठीक है, मैं यहीं पर आपको MCQ सॉल्व करवाने आया था, तो मैंने करवा दिया। बाकी क्वेश्चन भी मैं आप देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन था। अच्छा ये मैं बता रहा हूँ, हरी डैश टू रीड नॉवेल्स, तो ये होगा हरी लव्स, यहाँ पर एस लगा दीजिए, हरी लव्स टू रीड नॉवेल्स। वी डैश इन गुवाहाटी सिंस लास्ट जनवरी, तो लास्ट जनवरी से है, तो वी हैव बीन लिविंग, ये होगा वी हैव बीन लिविंग। ठीक है,